खबरों से भरपूर। पूर्व राज्यसभा सांसद और ओखला से पूर्व विधायक और साथ ही दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री परवेज हाशमी ने चुनाव लड़ करके एक तीर से कई निशाने साधे हैं। हालांकि इस बीच में खबर ये आई कि कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता अहमद पटेल की बेटी मुमताज़ ओखला विधानसभा से चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि वतन समाचार ने जब इसकी पुष्टि करने की कोशिश की तो पहली सूरत में मुमताज़ के सूत्रों ने इसका खंडन किया और साथ ही उन्होंने इस खबर को सिरे से निराधार बताया। लेकिन परवेज हाशमी ताल ठोक रहे हैं। उन्होंने एक साथ कई निशाने साधने की कोशिश की है। जहां मुख्तलिफ चैनलों के जरिए से वो स्टे माफिया को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, वहीं ओखला को तरक्की के मनाजिल पर ले जाने और गामजन करने की बात कर रहे हैं। साथ ही जन सुविधाओं के लिए डीडीए से लैंड अलॉट करने और उसके साथ ही कूड़ाघर के लिए डीडीए से लैंड अलॉट करने और दूसरी डेवलपमेंट स्कीमों के लिए भी डीडीए और यूपी इरिगेशन से बात करके लैंड अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं। उनका चुनाव ये साफ संकेत है कि चुनाव के दौरान वो किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, किसी पर कोई कटाक्ष नहीं करेंगे, बल्कि एक पॉजिटिव मैनर में मुस्बत चुनाव लड़ेंगे और तनकीदों से बच करके जनता से जुड़ने और जनता की बातों को रखने की बात वो कर रहे हैं। साथ ही वो इस बात का भी इशारा दे रहे हैं कि इस पूरे चुनाव में वो अपना जो उनका पुराना रोब है वो उसको कायम रखने की पूरी कोशिश करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे। और साथ ही कई ऐसे पुराने लोग हैं, विशेषकर परवेज मोहम्मद जैसे लोग जो लगातार परवेज हाशमी के लिए फील्डिंग करने में जुट गए हैं। उनका साफ कहना है कि ओखला के अकेले मात्र परवेज हाशमी ऐसे विधायक रहे हैं या मंत्री रहे हैं या राज्यसभा सांसद दिल्ली से रहे हैं जिनके चौखट पर कभी दिल्ली पुलिस नहीं गई, जिनको कभी घसीटा नहीं गया, जिनको कभी वक्फ की ज़मीनों या दीगर ज़मीनों की चोरी के आरोप में कभी जेल नहीं भेजा गया। उनका ये भी कहना है कि परवेज हाशमी के साथ एक प्लस पॉइंट ये भी है कि बीजेपी के जो यहाँ के लोकल लीडर्स हैं, चाहे खासतौर से बिधूड़ी या ऐसे लोग जिनसे उनके करीबी रिश्ते रहे हैं, तो ये चुनाव इनको कितना फ़ायदा पहुँचाएंगे देखना बड़ा दिलचस्प होगा। साथ ही नई क़यादत को लेकर के भी परवेज हाशमी एक पॉजिटिव साइन दे रहे हैं कि अगर पार्टी नई क़यादत को टिकट देती है या मौका देती है तो वो ज़रूर उनके साथ देंगे। साथ ही ये भी विश्वास जता रहे हैं कि अगर पार्टी उनको टिकट देती है, जो नई क़यादत है वो उनके साथ आकर के मैदान में चुनाव लड़ेगी। परवेज हाशमी इस बात का भी इंडिकेशन अब दे ही चुके हैं कि अरीबा को लाना उनकी ज़रूरत भी थी और इलाके के लोगों के मफाद में था, क्योंकि वो चाहते थे कि विधायक लड़ें या उनके परिवार का कोई फ़र्द विधायक लड़े। इसलिए उन्होंने अरीबा के लिए मेहनत की और ज़मीन पर उतरे और ज़मीन पर उनके लिए काम भी किया। परवेज हाशमी की नज़र हिंदू और मुसलमान दोनों वोटरों पर है। साथ ही वो ना नाजिया दानिश को, ना शोएब दानिश को और ना ही आसिफ मोहम्मद खां और परवेज हाशमी को और ना ही मौजूदा विधायक किसी के खिलाफ बोलने के बजाय सबसे यही कह रहे हैं कि जनता अगर बात करे तो ज़्यादा बेहतर है। परवेज हाशमी का ये पॉजिटिव साइन उनको चुनाव में कितना फ़ायदा देगा, कितना नुकसान देगा, ये देखने में बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन परवेज हाशमी ने अपने शुरुआती रुझान के जरिए से इस बात का स्पष्ट संकेत दे दिया है कि वो पूरा का पूरा चुनाव पॉजिटिव मैनर में, राइट डायरेक्शन में, टीका टिप्पणी और उलझनों से दूर हट करके एक मुस्बत डायरेक्शन में लेकर के जाएंगे। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी उन पर विश्वास जताएगी या नहीं जताएगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन वहीं दिल्ली के जितने मुस्लिम विधायक कांग्रेस से रहे हैं माजी में, चाहे वो चौधरी मतीन हों, चाहे वो परवेज हाशमी हों, चाहे वो हारून यूसुफ हों, सब के सब मैदान में उतर आए हैं और अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं। और माना यही जा रहा है कि पार्टी इन्हीं पुराने धुरंधरों पर दांव लगाएगी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की आहट है और विशेषकर ओखला विधानसभा में लगातार मुद्दों को उठा करके विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे शहजाद अली अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और कई सारे आरोप प्रति आरोप भी उन पर लगाए जा रहे हैं, कई सारी मुखालिफतों का उनको सामना भी करना पड़ रहा है, कई सारी कोर्ट कचहरी का भी उनको सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद शहजाद हैं कि ना थकने का नाम ले रहे हैं और ना झुकने का नाम ले रहे हैं। ख़ास तौर से अगर दिल्ली के शाहीन बाग मेट्रो स्टेशन की बात करें या अबुल फजल या ओखला विहार मेट्रो स्टेशन की बात करें या फिर कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन की बात करें, इनको लेकर के भी मुद्दा इन दिनों सुर्खियों में है। विशेषकर जहां ओखला विहार मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने और इसको अबुल फजल
मेट्रो स्टेशन का नाम करने की तजवीज़ पेश की गई है और इसके लिए बाकायदा दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को उसकी कापी भेजी गई है, शाहीन बाग के एसएचओ को उसकी कापी भेजी गई है और साथ ही मेट्रो के चेयरमैन को उसका पत्र लिखा गया है। वहीं दूसरी तरफ शाहीन बाग में मेट्रो को लेकर के एक ऐसी दूसरी तरफ शाहीन बाग में मेट्रो को लेकर के एक्सीलेटर बनाने की बात की गई है ताकि यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो वहीं कालिंदीगुंज मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों को वेटिंग की स्थिति में बैठने के लिए कोई ऐसी जगह या कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं किया गया है जहां पर यात्री बैठ सकें, बल्कि खड़े होना उनकी ज़रूरत भी है और उनकी मजबूरी भी है। आप देखते रहिए वतन समाचार।